नमस्कार। मेरे चैनल हम भी जाने में आपका स्वागत है। आयुर्वेद से संबंधित बहुत सारी बीमारियों को हम काफ़ी लंबे समय से चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। हमारा आज का विषय है दमा या अस्थमा। हम इसके बारे में बात करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि ये दमा है क्या, ये क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका इलाज क्या है, ये सारी बात करेंगे। दमा या अस्थमा धूल, धुआं, परागकण या सीलन या फिर उसकी बदबू, इसमें अगर कुछ टाइम तक रहा जाए तो ये सांस की नली में पहुंच जाते हैं और सांस लेने में जो है दिक्कत होने लगती है। और अगर ये लगातार ऐसा होता रहे तो ये एक अस्थमा का रूप बन जाता है और उससे जब श्वास नली में सूजन शुरू हो जाती है तो उससे जो श्वसन मार्ग है वो सिकुड़ जाता है और सांस लेने में परेशानी आने लगती है। श्वसन मार्ग जितना भी संकरा होगा उतना ही सांस लेने में ज़्यादा परेशानी होगी। अब कहा यह भी जाता है कि दमा दम के साथ जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये बात बुजुर्गों से सुनी होगी आपने, मैंने भी सुनी है कि दमा दम के साथ जाता है। इसका मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। ये बात सही है कि इसे जड़ से ख़त्म करना मुश्किल है, लेकिन इसका ऐसा इलाज ज़रूर हो सकता है कि आदमी किसी बाहर की दवाई के बगैर, इसमें जो पंप या इनहेलर है उसके बगैर सारी जिंदगी आराम से काट सकता है। और आज हम ऐसे ही इलाज की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले एक सुहागे का फूला ले लें हम, मुलेठी का चूर्ण। सुहागे का फूला यानी जो बोरेक्स या सुहागा बाजार में मिलता है उसके पीस करके गरम तवे पर डाल करके 5-7 मिनट लगते हैं। उसका पहले पानी जैसा तरल बन जाएगा और उसके बाद वो फिर थोड़ी देर में सूख जाता है और सफ़ेद उसका पाउडर बन जाता है। उसको अच्छी तरह पीस करके रख लें एक शीशी में। बराबर मात्रा में मुलेठी का चूर्ण ले लें और ये दोनों को एक जगह मिला लें। उसके बाद आधा से 1 ग्राम एक दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम लेने से शहद के साथ इसमें काफ़ी आराम मिलता है। बच्चों के लिए 1/8 ग्राम से 1/4 ग्राम यानी 1/4 ग्राम तक दिया जाना चाहिए। बच्चों को भी अस्थमा हो जाता है, लेकिन आमतौर पे बड़ा होने के बाद बच्चों का अस्थमा आमतौर पे ठीक हो जाता है। अब हम इसके दूसरे इलाज के बारे में बात करेंगे और इसके और भी कई इलाज हैं और साथ साथ ये सारे इलाज एक साथ चल सकते हैं। दूसरा इलाज है कि कलौंजी का पाउडर हम बना लें और उसे 1/4 से आधे ग्राम तक शहद में मिला करके सुबह शाम दिन में 2 बार लेते रहें। एक बार में 1 से ज़्यादा इलाज एक साथ आप कर सकते हैं। उसके अलावा अपने खाने में लहसुन और अदरक गर्मी में थोड़ा कम कर दें, लेकिन लहसुन आप सारी पूरे मौसम में खा सकते हैं। इनका प्रयोग करते रहें और इससे निश्चित रूप से आराम मिलेगा। एक और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अस्थमा के रोगी को या दमा के रोगी को ठंड में या सर्दी में बाहर नहीं निकलना चाहिए। एकदम से गर्मी या सर्दी, गर्मी से सर्दी में ना जाए, सर्दी से गर्मी में ना जाए। पता चला कि एसी में बैठे हुए और एकदम से बाहर निकल के धूप में आ गए तो उससे परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए विशेष रूप से सर्दी से बचें। अब अंत में मैं आपको एक और इसका इलाज बताता हूँ जिससे इसमें 5 मिनट के अंदर अंदर दमा में आपको आराम निश्चित रूप से मिलेगा। वो है कि हमारी जो नाक है, एक बार में एक ही दोनों में से नाक चलती है, दोनों नाक नहीं चलती है। उसका कैसे पता लगेगा कौन सी नाक चल रही है? तो उसको ऐसे करके आप अगर उसका तेजी से सांस अपनी हथेली पर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक नाक से ही हवा बाहर निकली है
और दूसरी नाक से हवा बाहर नहीं निकली है। जिस नाक से हवा बाहर निकली हो उससे दूसरी नाक से हवा बाहर निकालनी अगर हम शुरू कर दें तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको दमा में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक नाक से जो हम सांस आ रहा है या हवा बाहर निकल रही है उसको दूसरी में बदलने का तरीका मैं अपने पहले वीडियोज में बता चुका हूँ। एक बार फिर बता देता हूँ कि जिस तरफ से भी आपको सांस लेना है उसके उल्टी तरफ दिशा में आप 5-10 मिनट के लिए लेट जाएं, 5 मिनट भी काफ़ी हैं, और आपको दूसरी तरफ से सांस आना शुरू हो जाएगा। वैसे भी दमा के रोगियों को 24 घंटे में अधिकतम दाएं नाक से ही सांस लेना चाहिए। विशेष रूप से रात में तो दाईं नाक से सांस लेना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए अगर हम बाईं करवट सोएंगे तो हमें दाईं नाक से सांस लगातार चलता रहेगा। अब ये स्वर चिकित्सा इसको बोलते हैं, जो नाक से सांस लेने की मैंने बात बताई, उससे निश्चित रूप से आराम मिलेगा। उसके अलावा रात को आधा कप पानी में 2 या 3 अंजीर साफ करके धो करके पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उनको अच्छी तरह चबा करके खा लें, ऊपर से वो पानी भी पी जाएं। इससे भी दमा में आराम मिलता है। यदि आप इसे पूरे वर्ष ना करना चाहें तो बीच बीच में करते रहें। वीडियो अब काफ़ी लंबा हो चुका है और जो काम की बात अब हम कर चुके हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड करें। पूरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत